प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता एवं बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही मार्मिक पद है। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द के माध्यम से संसार के लोगों को, ज्ञानियों को समझाते हैं कि किस प्रकार से वह मनुष्य वेद पुराण शास्त्र पढ़कर भी मनुष्यता और अपने परम तत्व को भूल गया है। साहब की इस वाणी में एक रहस्य छुपा हुआ है। ज्ञान का ज्योति अलग जल रही है। साहब कहते हैं कि पंडित भूले पढ़ी गुण वेदा, आप अपनों पर जानू न भेदा। संझा तर्पण अवखट कर्मा, ई बहु रूप करे अस धर्मा। गायत्री युग चार पढ़ाई, पूछहु जाय मुक्त किन पाई। और के छिए ले तो हो खींचा झींचा, तुम सो कहो कौन हो नीचा। ई गुण गर्व करो अधिकाई, अधिके गर्व न होय भलाई। जा सुनाऊ है गर्व प्रहरी, सो कस गर्व सकै सहार। कुल मर्यादा खोई के, खोजन पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाई के, नर भय पिदे थान। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि पंडित लोग वेद शास्त्रों को पढ़कर उन्हीं के मद में भूले अपने निज स्वरूप के रहस्य को समझ नहीं सकते। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहता। लोग संध्या तर्पण भजन भाजन आदि इच्छा कर्मों अनेक कर्मकांड करते हैं। गायत्री मंत्र को मोक्ष का रूप प्राप्त होगा। गायत्री जब केवल ब्राह्मणों के लिए ही है, ऐसा मानते हैं। शूद्र के लिए वर्जित। यहाँ तक कि ब्राह्मणों की स्त्रियां भी गायत्री जाप नहीं कर सकती, यह कहा जाता है। कोई इनसे पूछे कि क्या केवल गायत्री मंत्र से ही किसी को मुक्ति मिलती है? अर्थात नहीं। अन्य जाति का पवित्र व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण को छू लिया जाने से उसे नीच जात मानकर अशुद्ध करार दिया जाता है और अपने ऊपर गंगा जल के छांटे मारकर ओम अपवित्रताय पवित्रों का जप कर शुद्ध बनते हैं। साहब ने यहाँ पर उन ज्ञानियों को यह समझाने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि जो अपने से नीची जाति के उनके कर्मकांडों को देखकर वह कहते हैं कि यह नीच है। जो कि मनुष्य में कोई भेद नहीं है। हर मनुष्य अपने कर्मों के उपरांत ही ज्ञानी और अज्ञानी कहलाता है। लेकिन जहां जाति और धर्म का इस तरीके से ढिंढोरा पीटा गया, जिसे प्रमुखता से वही चलता आ रहा है। साहब कहते हैं तो बताओ इनसे नीच कौन है? अपने गुणों को गर्व मत करो, क्योंकि आध्यात्मिक गर्व करने से किसी का भला नहीं हो सकता। जिसका नाम ही गर्व प्रहरी हो, वह तुम्हारे गर्व को कैसे शान करेगा? साहब आगे कहते हैं, पूर्व मर्यादा खोई के, खोजन पद निर्वाण। अंकुर बीज नसाई के, नर भय विदेह थान। साहब कहते हैं पहले पुरुष को अपने वंश की मर्यादा छोड़कर विनम्रता ग्रहण करनी चाहिए। कल्याण पद प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, उन नर रत्नों ने जाति वर्ण के अंकुर बीज को नष्ट करके विदेह स्वरूप चेतन स्थित प्राप्त की। जितने महान ज्ञानी होंगे, जितने भी बुद्ध महात्मा बुद्ध, सदगुरु कबीर साहब या जो भी जिनको भी आप
भगवान मानते हो, राम इत्यादि जो भी होंगे, उन्होंने जाति धर्म से ऊपर हटकर सिर्फ मानव धर्म को माना। उन्होंने हर व्यक्ति को अपनाने का काम किया। वह यह नहीं कहे कि वो इस जाति का है, वो इस जाति का, इसलिए उसे छुएंगे नहीं। आपने ग्रंथों में भी देखा होगा, आपने हर जगह पे देखा होगा। तो यहाँ तो सिर्फ जो मानव है ना, वह सिर्फ उसी के साथ, और वही मानव दूसरे मानव के साथ ऊंच नीच का भेद बनाकर बैठा है। वह परमपिता परमेश्वर सबको एक जैसा रखा। उस परमपिता परमेश्वर ने सबको एक जैसे हाथ पैर दिए। बस ये है कि हर मनुष्य अपने कर्म कांड की वजह से उस वास्तविकता को पाता है, उस चीज को ग्रहण करता है, उस जाति को ग्रहण करता है, उस धर्म को ग्रहण करता है। यह नहीं कि जो ऊंचे कुल में पैदा हो जाए, ऊंचा ही हो जाए, उसके नीच कर्म है। नहीं, छोटे कुल में भी पैदा होकर अगर अच्छा कर्म करता है तो उस बड़े कुल से कहीं अधिक अच्छा होता है।